दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं के.सी. मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। आज बीकॉम थर्ड ईयर में जो हमारा अध्याय चल रहा था एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का और सेल्स प्रमोशन का जो हमारा पेपर है, उसमें हमने विज्ञापन की अवधारणाएं, विज्ञापन की उपादेयता क्या है और 5 MS मॉडल का चैप्टर हमारा लिया था। हमने विज्ञापन के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स और इसके पार्टिसिपेंट्स, इसके संसाधन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने विज्ञापन और प्रचार के बारे में पढ़ा। हमने विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन के अंतर के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विज्ञापन और विक्रय कला यानी व्यक्तिगत विक्रय कला में क्या अंतर है। आप सबने पूर्व वीडियो में पढ़ लिया है कि विज्ञापन क्या है, ये क्यों किया जाता है और कौन संस्थाएं इनको करती है, विज्ञापन क्यों किया जाता है, किनके लिए उपयोगी है, इन सभी बातों पर पहले चर्चा हो चुकी है। संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है, जो कोई भी निर्माणी संस्थाएं होती है जो उत्पाद और सेवाओं के संबंध में व्यवसाय करती है, वो अपने उत्पाद और सेवाओं को संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करती है। उसकी जानकारी संभावित ग्राहकों को देना चाहती है कि उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, इसके निर्माण में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया है, ये किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है और इससे उनका किस प्रकार से व्यक्तित्व विकास होगा, इनके संबंध में वहाँ पर विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन का जो मोटे तौर पर या संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि उसका जो किया जाने का उद्देश्य है वो अपने उत्पाद सेवाओं का अधिक से अधिक विक्रय करना, जिससे संस्था के जो लाभ हैं वो अधिकतम हो सके। अब इसके लिए क्या विक्रय संवर्धन से संबंधित कुछ वहाँ पर वो लोग पॉलिसियाँ भी अपनाते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा या देखने पर ये प्रतीत होता है कि जो विक्रय है उसमें अधिक वृद्धि करने के लिए विक्रय संवर्धन किया जाता है। उसमें उत्पाद और सेवा से संबंधित मुख्य नमूने हैं, उपयोगिताएं हैं, सैंपल के रूप में उनको फ्री बांटना है, कूपन की व्यवस्था है, प्रीमियम की व्यवस्था है और एक के साथ एक फ्री है। देखकर परचेज करें, पसंद आए तो ले जाएं, बाद में पैसा दे जाएं। ऐसी कई वहाँ पर उन लोगों ने प्रतियोगिताएं और कई योजनाएं निकाल के विक्रय को बढ़ाने के लिए वो काम में लेते हैं। तो अब हम आज के इस वीडियो में जो है विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय का दूसरा जो शब्दों के रूप में हम अर्थ निकाल सकते हैं विक्रय कला, यानी अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की कला। इन दोनों में भी अंतर है, लेकिन लोग जब इनको सुनते हैं, समझते हैं, तो विज्ञापन और विक्रय कला, इन दोनों का जो उद्देश्य होता है वो उत्पाद और सेवाओं की विक्रय में वृद्धि करना ही होता है। लेकिन ये दोनों के जो संसाधन है वो दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग रूप से किए जाते हैं। व्यक्तिगत विक्रय जो है उसमें जो भी विक्रयकर्ता होता है वो अपने यहाँ कुछ विक्रयकर्ताओं के माध्यम से संगठन के कुछ लोग अपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं जिनको विक्रयकर्ता के नाम से डिफाइन किया जाता है और वह जो भी संभावित ग्राहक है उससे व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और उस वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता, मूल्य, सामग्री का निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी वहाँ पर होती है वो ग्राहक को बताते हैं और ग्राहक को अधिक से अधिक मात्रा में उस वस्तु को क्रय करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। विज्ञापन जो होता है वो सभी के लिए वहाँ पर किया जाता है, वो आम जनता को केंद्रित करके वहाँ पर किया जाता है। उसमें सभी जो लोग हैं वो सभी समाहित हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही विज्ञापन होता है। संसार में जितने भी लोग होते हैं सभी उस विज्ञापन को देखकर उस वस्तु को परचेज कर लेते हैं। अब विज्ञापन के अंतर्गत क्या है कि व्यक्तिगत या विक्रय कला जो भी है, किसी विक्रयकर्ता का हमने जैसे चयन किया है, एक प्रतिनिधि किया है जो किसी उत्पाद या सेवा या विचार के संबंध में संभावित ग्राहक के पास जाता है और उसके आमने सामने प्रस्तुतिकरण करता है। ये मोटे तौर पर हम विक्रय कला के अंतर्गत देखते हैं। अमेरिका विपणन संघ ने भी यहाँ पर जो है
परिभाषित कहा है, व्यक्तिगत विक्रय एक या अधिक संभावित ग्राहकों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है या उसमें कुछ प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने के लिए संबंधित होता है और कुछ आदेश प्राप्त करने से संबंधित होते हैं। इसमें आमने सामने वो एक दूसरे को वार्तालाप करते हैं और उनको जो भी वहाँ पर ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी जिज्ञासाएँ होती है उस वस्तु या सेवा या विचार के संबंध में, क्रय से संबंध में, वो वहाँ पर जो विक्रय करता है वो उससे संबंधित उनसे सवाल जवाब करते हैं। उसके जो भी प्रश्न होते हैं, जो उसकी जिज्ञासाएँ होती है उसको वो शांत करते हैं और उसके पश्चात जब जो संभावित ग्राहक है पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है तो उस वस्तु या सेवा जिसको वो क्रय करना चाहता है उसको क्रय कर लेता है। जो भी उसका मूल्य होता है, मूल्य देकर वो उसको क्रय कर लेता है। निष्कर्ष के रूप में आप यह कह सकते हैं कि विक्रय कला और व्यक्तिगत विक्रय जो भी है, दो व्यक्तियों द्वारा आमने सामने बैठकर प्रस्तुतिकरण है जिसमें आदान प्रदान किया जाता है और वह जो विक्रेता है संभावित ग्राहकों के पास जाता है और जो भी उसकी संस्था है जिसका उसने उत्पाद या सेवा का वहाँ पर विक्रय करने के लिए नियुक्त किया है, उसके जो उत्पाद हैं उनको विक्रय करने के लिए संभावित ग्राहक के पास जाता है और उसकी जो भी गुणवत्ता है, उसकी विशेषताएं, उसके बारे में बताकर उनको क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें वहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हो सकती है व्यक्तिगत विक्रय की? व्यक्तिगत विक्रय एक प्रक्रिया है जिसमें संभावित ग्राहकों को वहाँ पर खोजा जाता है और जो भी विक्रयकर्ता के संदेश संस्था द्वारा दिए जाते हैं वो उसको पहुँचाते हैं। आमने सामने विचार विमर्श होते हैं, विनिमय किए जाते हैं, सविनय आग्रह किया जाता है कि वह उस वस्तु को खरीदे। विचारों को प्रभावित करने वाले होते हैं और उस विचार के माध्यम से वो जो संभावित ग्राहक है वो वस्तु क्रय करने के लिए वहाँ पर अभिप्रेरित होता है। इसमें सशुल्क भी हो सकता है और निःशुल्क भी हो सकता है। जो भी वहाँ पर विक्रय करता है उसको उसकी इस कार्य के बदले वहाँ पर कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। सभी संस्थाओं के व्यक्ति विक्रय कार्य में विभिन्नता पाई जाती है। वो अपनी प्रकृति, संस्था का आकार, उद्योग का प्रकार, उसके आधार पर वहाँ पर कार्य करवाते हैं। व्यक्ति विक्रय संपूर्ण संवर्धन मिश्रण का एक प्रमुख घटक है। इसमें सभी जो घटक है संवर्धन के वो इनका मिश्रण होता है। जैसे मुफ्त नमूने वाले हो गए, आपके लॉटरी वाला सिस्टम हो गया, एक के साथ एक फ्री का हो गया। पहले आप जांच लें उसके या उसका उपभोग कर ले, उसके पश्चात में क्रय करें, पसंद आए तो रखें, नहीं तो वापस कर दें। और इसके अलावा और भी जो वहाँ विक्रय संवर्धन के वहाँ पर संसाधन हैं, नीतियाँ हैं, उनका वो उपयोग इसमें करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति विक्रय में क्या है, जो संभावित ग्राहक की उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी जो जिज्ञासाएँ होती है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति विक्रय संभावित ग्राहकों की जो भी समस्याएँ होती है उनको समाधान करने के लिए और उनको ढूंढने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये तो हमारे जो व्यक्तिगत विक्रय है उसकी विशेषताएँ थी। आगे जो हम लेके आएंगे एक नया वीडियो आपके लिए, उसमें हम विज्ञापन और विक्रय कला इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम लेके आएंगे एक नया वीडियो।